निर्जरा की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। दो प्रकार की निर्जरा है, एक सविपाक और दूसरी अविपाक। सविपाक निर्जरा फल सहित होती है और अविपाक निर्जरा फल रहित होती है। माने जिस निर्जरा में फल की प्रधानता हुए वो निर्जरा सविपाक निर्जरा है, और जो निर्जरा फल रहित होती है, माने जिसमें फल दिए बिना ही कर्मों का नष्ट हो जाना होता है, वो अविपाक निर्जरा होती है। अविपाक निर्जरा ही करने योग्य है। सविपाक निर्जरा सर्व संसारी प्राणियों के जीवन में निरंतर चल रही है। जो जिनके सविपाक निर्जरा होती है, उन जीवों के नवीन कर्म का बंधन भी बराबर चालू रहता है। वो किसी काम की नहीं है, अकाम भी कह देते हैं कभी कभी अपन, बिना काम की, बिना मतलब की। हाँ, इस तरह का मान लीजिए, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। नहीं, कोई ऐसा कोई भेद नहीं है। सविपाक निर्जरा में पुण्य पाप का कोई भेद नहीं है। पुण्य की जैसे निर्जरा होती है वैसे पाप की होती है, जैसे पाप की होती है वैसे पुण्य की होती है। देखिए, ये निर्जरा जिसकी यहाँ बात चल रही है, ये द्रव्य कर्मों की निर्जरा है। द्रव्य कर्मों का छूटना, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। छूटते कैसे हैं? तप से नहीं छूट रहे, फल मिलकर के छूट रहे। उंगली कट गई, सर दर्द हो रहा है, जुकाम तेज हो गई, गला दर्द कर रहा है ना, उठा बैठा नहीं जा रहा है, घर में अच्छे हाथों काम आ गए लेकिन दांत से खाए नहीं जा रहे। माने कोई भी परिस्थिति समझ लो आप, तो वो सब क्या है? उदयजन्य स्थिति है। कर्म का उदय आया और उस उदय आने पर जो भी फल मिला हमारे को, अब फल मिलने के बाद उन कर्मों का क्या हुआ? नष्ट होने का मतलब जो बंधे हुए थे वे छूट गए, वो दोबारा उदय में नहीं आएंगे। एक बार जिसने फल दे दिया वो दोबारा फल नहीं देगा। मैं आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, तेल का दीपक जल रहा है। तेल का दीपक जलते समय तेल की हर बूंद दीपक में प्रकाश रूप, ज्योति रूप, रोशनी रूप होकर के नष्ट हो रही है। एक एक बूंद, एक बूंद नष्ट होती जा रही है। उसमें दीपक जल रहा है और जलते हुए दीपक में हर बूंद प्रकाश रूप होकर के नष्ट हो रही है। अब जो संचित है, जो तेल उसमें भरा हुआ है, वो तो है बंधे हुए कर्मों के समान, आत्मा के साथ में बंधा हुआ है। लेकिन उस तेल में से ही एक एक बूंद करके, कौन सी बूंद जा रही है? जो बूंद
प्रकाश रूप हो गई, जिसने अपना फल दे दिया, तो अब वो बूंद बची क्या उसमें? वो खत्म हो गई, वो नष्ट हो गई। तो ऐसे ही जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा के साथ में, जिसने फल दे दिया, जितना फल दे दिया, फल दे दे करके वो नष्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो फिर साहब जिस प्रकार फल दे दे करके और प्रकाशित होकर के वो दीपक में भरा हुआ तेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इस तरह से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म भी फल दे दे करके धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे और ये जीव मुक्त हो जाएगा। कि बात तो ऐसी ही है, हो जाए, लेकिन तेल और डालते जाए तो क्या होगा? कब खत्म होगा? ये खत्म तो तब होगा क्या कि नए तो डाले नहीं तेल उसमें, और पुराना धीरे धीरे खत्म हो जाए, जल करके नष्ट होता रहे, तब तो खत्म होने के चांस। कब होगा? कि जब नया नहीं डले, है ना। अब नया डल रहा है और तेल उसमें डाले जा रहे हैं और इधर से खत्म हुए जा रहा है, फिर आपको सब खत्म तो हो ही रहा है ना। अरे क्या खत्म होना चाह रहे हो? आपको सब कुछ भी कहो, आखिर निर्जरा तो हो ही। अरे किस काम की है वो निर्जरा? वो निर्जरा किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें आवक भी चालू है। उसमें कहते हैं ना 12 भावना की पंक्तियां देखो आप, निर्जरा भावना की, आपको स्पष्ट होगी बात। क्या? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विद दिन निकते नहीं, बैठे पूरब चोर। ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर करके क्या करें? घर शोधे भ्रम छोड़, या विद दिन निकते नहीं, इसके बिना नहीं निकलेंगे। कि कौन? कि बैठे पूरब चोर, पूर्व के बैठे हुए जो चोर है वो इसके बिना नहीं निकलेंगे। जैसे दौलत राम जी ने भी चर्चा की इसकी। निज काल पाए विधि जरना, तासो निज काज न करना, तप करि जो कर्म छिपावे, तो ही शिव सुख दर्शावे। न्याय अर्थ ख्याल में देखो कितना मार्मिक पंक्तियां लिखी है दौलत राम जी ने शेड़ावा में। 5वीं डाल की पंक्तियां हैं। 5वीं डाल में 6 और 2 8 और 10 नंबर का छंद है। क्या? 5वीं डाल का 10वें नंबर का छंद है, नहीं 11वें नंबर का है। निर्जरा भावना कौन सी भावना है? 9 नंबर की है ना, 9 नंबर की है, तो 9 2 11 नंबर का श्लोक होगा, छंद होगा। क्या कहा है? निज काल पाए विधि झरना, अपना काल आकर के जो झर जाए, कर्म का काल आ गया, समय आ गया, उस कर्म ने हमारे को फल दे दिया, लड्डू पेड़े मिल गए, क्या? और कर्म झर गए, खत्म हो गया उसका काम। जैसे जेब में रखे हुए पैसे अब कब तक है? कि जब उनका समय आ गया और हमने रखे हुए 1000 रुपयों में से 100 रुपये खर्च कर दिए, तो खर्च करके अब वो 100 रुपये खिल गए अपना फल दे करके, उससे मिल गए जो आपको लड्डू पेड़ा जो मिलना था, तो मिला गया। तो जब वो चीज मिल गई तो फिर पैसे धरेंगे, फिर भी चीज मिल गई तो पैसे खत्म हो गए। जब चीज मिल गई पैसे खत्म हो गए। तो ऐसे ही जब फल मिल गया तो कर्म खत्म हो गया, अब वो नहीं है। लेकिन कैसे? कब झड़ा, कब खिरा, कब खत्म हुआ? ऐसे ही नहीं, फल दे करके, अपना समय आकर के। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न करना। अपना कोई काम नहीं करेगा, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न करना। फिर क्या होगा? क्या करें? तो फिर तप करि जो कर्म छिपावे, तो ही शिव सुख दर्शावे।
तप के माध्यम से, तपश्चरण के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होगी, वो कर्म की निर्जरा ही मोक्ष रूपी सुख को दिखाएगी। है? हाँ, नया डलना बंद हो, इसलिए निर्जरा के पहले संवर की चर्चा की है। संवर मतलब नया बंधना बंद। अब नए कर्मों का बंधन नहीं होवे, उसका नाम है संवर। जब तक संवर नहीं होगा तब तक निर्जरा किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आवक चालू है, निकालते रहो, उससे क्या होगा। बहुत भयंकर आंधी आई, दरवाजे खुले थे और घर सारा धूल से भर गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि झाड़ू लगाना शुरू किया। आप झाड़ू लगा रहे हैं और आंधी आती जा रही है। अब क्या काम करेगा उससे? मतलब पहले खिड़की दरवाजे बंद करो, धूल मिट्टी आना तो बंद हो, फिर साफ करना। क्या आ भी रही है? अरे साहब आके कर तो रहा हूं ना, आके साफ तो हो ही रहा है। क्या साफ हो रहा है? वो आवक यदि चालू है, क्या धूल मिट्टी यदि आ रही है, कर्म यदि आ रहे हैं, कर्म यदि आकर के बंध रहे हैं, तो कर्म बंधते भी रहे और छूटते भी रहे। सासों निज काज न करना, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सदेगा। घर में सफाई नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। ऐसे ही जो कर्म फल देकर के नष्ट हुए हैं, उनसे आत्मा में पवित्रता नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी। क्योंकि पवित्रता और निर्मलता तो तब होगी जब नए नहीं बंधे और पुराने कम हो। हम आपसे पूछते हैं बैलेंस कितना कम हुआ, ये बताओ। कर्ज कितना कम हुआ? नया कर्ज लेते जाओ और पुराना चुकाते जाओ, ऐसी स्थिति होगी ना। नया कर्ज लेते जा रहे हैं माथे पर और पुराना चुकाते जा रहे हैं। अब ये सोचता है चुका तो रहा ही हूं ना साहब, आखिर में आखिर चुक तो रहा ही। क्या चुक रहा है? कर्ज तो चुकाते हुए माथे पर। क्या क्या कमी हुई ये बता? बिल्कुल कमी नहीं हुई। कैसी बात करता है? ऐसे ही जितने कर्म थे कम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कमी हुई क्या? कुछ अनंत कर्म परमाणु ज्यों के त्यों समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि से गुणित सत्ता में जितने कहे हैं वो सत्ता में ज्यों के त्यों मेंटेन, बैलेंस मेंटेन है। हाँ, फल देते कम होगी, निश्चित कम होगी, लेकिन उसका नाम संवर हो गया हो ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान के बिना, आत्म ध्यान के बिना, वस्तु स्वरूप के यथार्थ जाने बिना, अपने स्वभाव की एकाग्रता के बिना संवर होता नहीं है। ये कम ज्यादापन तो होता रहता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब तक आत्म ध्यान न हुए, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हुए, जब तक भेद विज्ञान न हुए, तब तक जब कर्मों का फल हमारे को मिला, कर्म उदय में आए, तो कर्म के उदय में आने पर, कर्म का फल मिल जाने पर, फल मिलने पर हम उसके साथ में जुड़ान नहीं करें, राग द्वेष नहीं करें, तन्मयता नहीं करें, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखें, तो नए बंधने वाले कर्म अल्प मात्रा में बनते हैं, कम बनेंगे। सावधान भाई, घटना दुर्घटना सबके साथ में घटती है, प्रसंग सबके साथ में बनते। किसी का 20 साल का बेटा मर गया, किसी का कुछ हो गया है, किसी की पत्नी मर गई, किसी की शादी होते ही पति मर गया, रोज ऐसी घटनाएं सबके साथ में। किसी के कुछ भी नहीं था, एक बेली से टकराए और कमर में ऐसी हड्डी टूट गई कि अब जिंदगी भर बिस्तरों में पड़े। क्या करें? बड़ी विचित्र है स्थिति था यहाँ। ये संसार की जो स्थिति है, दशा है, ये बड़ी विचित्र है। लेकिन संसार की इस विचित्र दशा को देख करके भी यदि तुझे वैराग्य नहीं होता, तेरे माथे पर 3 तल नहीं पड़ते, तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं दिखाई देती, तो आत्म कल्याण के लिए जागृत नहीं होता, प्रयासशील नहीं होता, प्रयत्नशील नहीं होता, तो टोडरमल जी कहते हैं तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की जाती। हम क्या कहें? जोड़ने में लगा है, भोगने का तो तुझे फुर्सत ही नहीं।
करोड़ों अरबों के महल खड़े करे, लेकिन उसमें रहने की पात्रता नहीं, कोई जाति का योग नहीं बनता है। अरबों खरबों की संपत्ति हो और तिजोरियां भरी रहे, और लेकिन ऐसी जगह पर जाकर के कार का एक्सीडेंट हुए, किसी जगह पर कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं हो, और ऐसी जगह पर जाकर के चोट लगे, दुर्घटना हो कि अस्पताल में ऐसे में के किसी कोने में जाकर के पड़ा हो, कोई संभालने वाला नहीं हुए और न कोई इलाज के लिए पैसे देने वाला हो। बोलो, अरबों खरबों की संपत्ति है, वैभव संपन्न है। क्या हाँ, किशनगढ़ का होगा, बस रोज ही होती है ऐसी घटनाएं। आज है सामूहिक दाल, किशनगढ़ में बस यात्रा के लिए गई हुई थी, अष्टापद की यात्रा के लिए बस गिर गई। आपकी बहू की बहन, बहुत आपके मामा की बेटी। हाँ, सब थे तो सभी दिगंबर जैन ही पूरी बस में, बस तो पूरी यात्रियों की दिगंबर जैनियों की ही थी। वो बस गिर गई, आज सामूहिक दाग है, 2 दिन बाद में वहां से डेड बॉडी मंगवाई, आई, सब कैसा माहौल हो जाता है। क्या साहब? नहीं 5-7 लोग हैं, 8 लोग हैं। कोई बात नहीं है। देखिए कैसे होता है रोजाना। कल शाम को सूचना मिली ऐसी, वो NK जैन है कोई तिलक नगर में, उनके बेटे का आज। हाँ, बहुत संपन्न व्यक्ति, हांगकांग में रहता था बेटा, और हांगकांग से यहाँ आया था, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर करके वहाँ से टैक्सी करी और रास्ते में यहाँ जयपुर आ रहा था, और आते हुए ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी कहीं रोकी ढाबे पर खाना वाना खाने के लिए। वो अंदर चला गया खाने के लिए, और ये गाड़ी में पीछे सीट पे सोता रहा। किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, गाड़ी पूरी चूड़ा चूड़ा हो गई, पीछे से मरण हो गया बोले, खड़ी गाड़ी। अब कहाँ हांगकांग और कहाँ जयपुर आ रहा है, यहाँ सब बच्चे हैं, और खड़ी गाड़ी, और साइड में रोक रखी है, साइड में रोक रखी है गाड़ी। बोलो आप। बोलो आप। पान की दुकान पर खड़ा था और मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया और खत्म हो गया। अब मैं तो कहता हूँ ये सारी जितनी ऐसी घटनाएं आती है रोजाना सुनने को मिलती है, आप इसको बनाएं, डायरी बनाएं, और उस डायरी के अंदर सिर्फ ऐसी घटनाओं के बारे में लिखें और उसको जोड़ते जाएं, और महीने 15 दिन में उसको पढ़ करके देखें तो लगता है क्या नींद आना क्या बंद हो जाए कि जीव क्यों नहीं जागता है, क्यों नहीं जागृत होता है, फिर दौड़ रहा है, फिर पैसे के पीछे भाग रहा है। वो 2-4 महीने पहले की घटना है, वो यहीं मालवीय नगर या कौन सी कॉलोनी में रहते थे, 2 बेटे थे, एक 20 साल का और एक 22 साल का। मैंने शायद पहले सुनाया भी था यहाँ। क्या दोनों बेटे मर गए? वो अलग घटना है। तो क्या ऐसी ऐसी घटनाओं को आप एक रिकॉर्ड बनाओ, फिर सोचो आप, फिर जब आपको लगे कि बिजनेस बढ़ाना है, फिर आपको लगे कि 5 करोड़ तो है लेकिन 5 करोड़ से काम नहीं चलता है ना, 25 करोड़ है, इतने से क्या होता है आज के जमाने में, तो फिर वो देखो आप। एक 22 साल का बेटा, एक 24 साल का बेटा। 24 साल का दिल्ली में सर्विस करता था, 22 साल का जयपुर में रहता था। और वो जो 24 साल का बेटा था वो हर शुक्रवार को आया करता था, शनिवार रविवार जयपुर रहता था, सोमवार को सुबह वापस निकलता था जॉब के लिए, दिल्ली में नौकरी करता था। शुक्रवार की रात को वो यहाँ आया, बस से उतरा, बड़ी चौपड़ पर बस से उतरा वो, और छोटा वाला बेटा जो 22 साल का था वो मोटरसाइकिल पर उसको लेने के लिए आया। मोटरसाइकिल पर उसको बिठा करके दोनों जा रहे थे, ट्रक ने टक्कर मारी और दोनों का मरण हो गया।
दोनों ही मर गए वहीं। नहीं बोलो आप, एक 22 साल का और एक 24 साल का बेटा। 24 साल का जो था उसकी शादी हुई थी 2 महीने पहले। एक सीए था, एक एमबीए था, 2 ही बेटे थे। न्यूज पेपर में आया, पिता की हालत खराब थी, होश में आता है, फिर चक्कर आकर के फिर बेहोश हो जाता है। पिता की क्या हालत होगी बोलो आप, क्या करके दशा होगी। ये कहानी कोई मन गढ़ंत नहीं है, रोजाना देखते हैं अपन, सत्य घटनाएं। घूमने के लिए जाता है और नदी के बहाव में बह जाता है, झरने के नीचे खड़े होकर के मस्ती कर रहे होते हैं और किनारे पर खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे थे और 3 लोग बह गए, खत्म। रोजाना अपने को इस प्रकार की घटनाएं मिलती है, फिर भी दिल नहीं रहता है, फिर भी विचार नहीं करता है, क्या करें। हाँ सही बात है, अपने आप को होशियार ढूंढता है, उसको ज्यादा होशियार समझता है, वो बेवकूफ था, उसमें अकल नहीं थी। सही बात है। देखिए आप यार, ये सारी बातें ऐसी है कि ये जीव पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रयासशील हो गए, तब तो कार्यकारी है। उदय में आ जाएंगे, फल मिल जाएगा। उदय में आकर के फल मिलकर के जो छूट गए हैं, अनादिकाल से हो रहा है, वो किसी काम का नहीं। दौलत राम जी की मार्मिक पंक्तियां ध्यान रखने योग्य है। निज काल पाए विधि जरना, ताको निज काजन करना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। तप करके जो कर्मों की निर्जरा होगी, तो ही शिव सुख दर्शावे, मोक्ष सुख को दिखाने वाली है। ऐसी निर्जरा की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, अविपाक निर्जरा की प्रेरणा। क्या अपने घर, अपने अंतरंग, अपने स्वभाव का शोधन करें, उसको देखें। भ्रम छोड़, आलस्य को त्याग करके घर शोधे भ्रम छोड़, करके बारे भावना की। भ्रम छोड़ करके, आलस्य और प्रमाद छोड़ करके अपने अंतरंग में बैठे हुए पूर्व के चोरों को निकालो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। भ्रम का अर्थ मिथ्यात्व, मोह, मोह और मिथ्यात्व का नाम भ्रम है। हाँ, घर शोधे माने घर को देखे और अंदर से कर्मों की निर्जरा करे, बैठे हुए को निकालो, भ्रम छोड़। हाँ देखिए, अविपाक निर्जरा की प्रेरणा 179 नंबर श्लोक की उत्थानिका। प्राणियों के लिए कर्मों की कोई निर्जरा तो भ्रमण, देखना प्राणियों के लिए बात कर रहे हैं, प्राणियों के लिए, सर्व जीवों के लिए, जगत जनों के लिए कर्मों की कोई निर्जरा तो भ्रमण और नवीन बंध का कारण है, और कोई निर्जरा बंध का कारण नहीं है। 2 प्रकार की निर्जराएं हैं जगत के जीवों के लिए, जगत के प्राणियों के लिए, कि कोई निर्जरा तो भ्रमण का कारण है, नवीन कर्म बंधन का कारण है, संसार में उलझने फंसने फंसाने का कारण है, जगत में चारों गतियों के अंदर भ्रमाने का कारण है ना। और दूसरे प्रकार की एक निर्जरा और है, जो निर्जरा बंध का कारण नहीं है। माने ये 2 प्रकार की निर्जरा होती है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 179 नंबर का श्लोक अनुष्ठित छंद है। जंतो तथा देखो आप, मथानी की रस्सी जिसका पीछे उदाहरण देकर के कहा था
कि एक तरफ से खुल रही है दूसरी तरफ से बंध रही है, तो फिर वो मुक्ति प्रदान कराने वाली नहीं है। उसी उदाहरण को दूसरे प्रकार से कहते हुए कहते हैं, खुलती रस्सी युक्त मथानी के समान भ्रमते बंधते, इसलिए हे जीव इसे इस तरह खोलना कि पुनः न बंद भ्रमण हुए, दोबारा बंद न हुए और भ्रमण हुए। अतः जीव क्या करना, उसे इस तरह खोलना पुनः न बंद भ्रमण हुए, इस तरह से खोलो कि खुले तो सही लेकिन दोबारा बंधे नहीं। ठीक है, जैसे समझ लो आप, होता है ना ऐसा, कभी कोई रस्सी उलझ गई हो, डोर उलझ गई हो, पतंग उड़ाते समय हमने खींची, क्या पतंग कटने के बाद में डोर, अब वो डोर थोड़ी सी उलझ गई, अब हम उसको उलझी हुई को सुलझा रहे हैं। ठीक है ना, मंजा तो उलझ गया तो बेकार ही हो गया, है ना। पद्दा मान लीजिए आप, तो जो उलझी हुई को हम सुलझा रहे हैं, एक तरफ से सुलझाते जाए और दूसरी तरफ से उलझती जाए, क्या कोई पीछे से उसको उलझा रहा हो, या सुलझा करके हम जहाँ पटक रहे हैं वहां वो फिर उलझती जा रही है। ये कह रहे हैं जीव तुम इस तरह से उसको खोलना कि वो दोबारा नहीं उलझे। कल जैसे अपन ने बात की ना, आंधा पीछे कुत्ता खाए, एक तरफ से काम करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जैसे आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा कहते हैं ना, आगे तो याद करते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। होता है ऐसा, आगे पाठ पीछे सपाट होता है क्या कभी? सात्विक होता है, पीछे का याद रहे और आगे बढ़ते जाए तब तो ठीक है, और पीछे का काम हुए नहीं, मतलब बिगड़ता जाए और आगे काम करते जाओ तो कोई मतलब नहीं। आगे झाड़ू लगाते जाओ और पीछे बच्चे फैलाता जाए, उसको फैलाना बंद करो पहले, ठीक है, तब तो तेरे सफाई करने की सार्थकता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैंने अभी जब से प्रोसेस शुरू किया तब से अलग अलग तरह से, मैंने इस विषय को समझने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए, यहाँ मथानी की रस्सी के समान क्या कह रहे हैं, इस जीव की फांसी, जीव के फांसी लग रही है, कर्म की गांठ खुलने पर भी उसका भ्रमण और कर्म बंद होता है। रस्सी खुल रही है लेकिन फिर भी कर्म बंद हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, इसलिए यह फांसी इस प्रकार खोलना चाहिए कि जिससे पुनः भ्रमण और कर्म बंद ना हो, जिससे पुनः भ्रमण नहीं हो, जिससे पुनः कर्म बंद न हो, इस प्रकार से उसे खोलना चाहिए। भावार्थ, जिस प्रकार मथानी में लगी हुई रस्सी की गांठ दो प्रकार से खुलती है, रस्सी की गांठ ही दो प्रकार से खुलती है। एक खुलना तो इस प्रकार है कि नया बंद भी होता जाता है और मथानी का भ्रमण भी होता रहता है, अर्थात में घूमती रहती है। कल अपन ने थोड़ी बहुत पिछले खंड में इस तरह की चर्चा कर ली थी। एक तरफ से हम रस्सी को खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो बंधती जा रही है, सिमटती जा रही है, होता है ना मथानी। तो एक तरफ से खींच रहे हैं मतलब वो खुल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से बंधती भी जा रही है, और खुलने और बंधने की इस प्रक्रिया में उसका परिभ्रमण भी चल रहा है, मथानी जो है वो घूमती भी जा रही है। यही बात यहाँ कह रहे हैं, एक तो इस प्रकार का खुलना बंधना हुआ तो मथानी का भ्रमण भी होता रहता है ना, अर्थात से घूमती रहती है। और निष्फल है, देखिए, और दूसरा खुलना इस प्रकार है कि जिससे नया बंध भी नहीं होता, ये दूसरा खुलना, जिससे नया बंध भी नहीं होता और भ्रमण भी नहीं होता और बंधन से छूटना ही होता है। ये दूसरे प्रकार का खुलना है। ये दूसरे प्रकार का खुलना तब होता है जब उसका भ्रमण बंद कराना हो। माने जिस मथानी से दही मथकर मक्खन निकाल लिया गया, घी निकालना जो भी काम करना था, तो छाछ बन गई उससे,
तो आपने फिर क्या किया, फिर उसको छोड़ा नहीं, उससे की रस्सी निकाल करके खोल करके और उसको आपने रख दिया। तो कब रखा आपने, कब खुली वो रस्सी, कि जब पहले विकल्पों में बात थी कि अब इसका घूमना बंद कराना है, आसान हो गया, अब और नहीं घूमनी चाहिए, कब तक घुमाते रहेंगे। जब विकल्प ऐसा आ गया कि कब तक घुमाते रहेंगे, घुमाना बंद करना है, तो खुले रस्सी, तो उसके बंधन से मुक्त होता है वो। और जिसके दिमाग में ये बात हो गई नहीं और भ्रमाता रहे, एक तरफ से खींचता रहे, कभी इधर से खींचता हूँ, क्या करूं बतलाओ, इधर से खींचा तब भी नहीं खुली, फिर इधर से खींच लिया खुल जाएगी, फिर घूमना चालू है, फिर इधर से खींच लिया, अब ये तो दोनों तरफ से मैंने खींच करके देख लिया, नहीं खुलती नहीं है, जिधर से खींचो, एक तरफ से खींचते हैं और दूसरी तरफ से बनती चली जाती है। हाँ, एक तरफ से छोड़ दो और दूसरी तरफ से पूरी खींच लो। उसी प्रकार अब सिद्धांत समझाते हैं, उसी प्रकार इस संसारी जीव की कर्म रूपी गांठ दो प्रकार से खुलती है। संसारी जीव की कर्म रूपी गांठ दो प्रकार से खुलती है, अर्थात उसकी निर्जरा दो प्रकार से होती है। एक निर्जरा तो ऐसी है जिसके होने पर नवीन बंध और संसार भ्रमण होता रहता है, एक निर्जरा तो ऐसी है। और एक निर्जरा ऐसी होती है जिसके होने पर नवीन बंध और संसार भ्रमण नहीं होता, कर्म पाश से मुक्ति हो जाती है। कर्म पाश, पाश मतलब जो पासा लग गया है, जो उलझ गई है, जो गांठ है उसकी, तो कर्म पाश से मुक्ति हो जाती है। ये दो प्रकार इन्होंने यहाँ बतला दिए। अब सविपाक और अविपाक, इन दो प्रकार के निर्जरा का स्वरूप ये इस पैराग्राफ में बतलाते हैं। देखिए, पूरा करते हैं अपन इसको। यहाँ ऐसा जानना कि जब पूर्वबद्ध कर्म काल पाकर उदय में आने पर अपना रस देकर निर्जरित हो जाता है, तब सविपाक निर्जरा होती है। क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि पूर्वबद्ध कर्म, पिछला जो बंधा हुआ कर्म था, ये कर्म काल पाकर अपना समय आ जाने पर, उदय में आने पर अपना रस देकर निर्जरित होता है, फल देकर के निर्जरित हो गया। अब वो फल कैसा दिया कि वो फल बहुत विस्फोट रूप भी हो सकता था और वो फल सामान्य भी हो सकता था, लेकिन उसने अपना फल दे दिया। ऐसा नहीं है कि अब वो दोबारा फल देगा, एक बार दे दिया बस खत्म हो गया। जैसे बारूद के बम होते हैं, समझो आप, अब हमने उस पर आग लगाई किसी ने उसको फोड़ने के लिए, तो एक तो बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, तो फल मिल गया उसका, अब तो उसके चिचड़े चिचड़े उड़ गए, खत्म हो गया वो, अब दोबारा फल देने लायक नहीं बचा। दूसरा ऐसा कि कम फल दिया वो करके रह गया, है ना, तो अब वो दोबारा फल देगा, अब फटेगा कि नहीं, बोलो दोबारा क्यों नहीं फटेगा, शक्ति खत्म हो गई, फल दे दिया, अब उसने फल दे दिया तो अब दोबारा फल देने लायक नहीं बचा। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म का उदय आया, अब कर्म का उदय आने पर एक उदय तो ऐसा ऐसा कि हड्डी पसली टूट गई, तो हमें लगा कैसा कर्म का उदय आया है, हमने उसको कर्म का उदय समझ लिया। और दूसरा कर्म का उदय ऐसा था, नॉर्मल रूटीन में जो चल रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि कर्म, हमारे कौन सा कर्म का उदय आ रहा है, हमारे कोई कर्म का उदय नहीं है, हमने ऐसा समझ लिया। ठीक है, उदय तो आ रहा है लेकिन वो आपको उदय जैसा दिखा नहीं, विस्फोट जैसा नहीं हुआ, समझ लो। विस्फोट हो जाता तो लगता कि तो फल मिला है, विस्फोट नहीं हुआ तो लगता ही नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के जब तीव्र पाप का उदय आता है तभी हम कहते हैं कि अरे मिल गया ना कर्मों का फल। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, फल मिलेगा तो पता लगेगा। फल तो रोज ही मिल रहा है, दिन रात मिल रहा है, 24 घंटे मिल रहा है, सोना उठना बैठना जागना खाना पीना सब कुछ कर्म के फल में ही हो रहा है। फल से रहित कब है ये जीव,
तो ये कह रहे हैं ऐसा जानना कि वो रस देकर निर्जरित हो जाता है, तब सविपाक निर्जरा होती है। ठीक है, ये जो सविपाक निर्जरा है जो कि नवीन बंध और संसार भ्रमण का कारण है। ये सविपाक निर्जरा कैसी है? नए बंधन का कारण है और संसार भ्रमण का कारण है। और जब पूर्वबद्ध कर्म धर्म साधन में अनुराग होने के कारण अपना रस दिए बिना ही निर्जरित हो जाता है। क्या कह रहे हैं? दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पूर्वबद्ध कर्म धर्म साधन में प्रवृत्त होने पर, जब ये जीव धर्म साधन में प्रवृत्त हो गया तो धर्म साधन में प्रवृत्त होने पर अनुराग होने से, विशेष अनुराग होने से, धर्मानुराग होने से, धर्म ध्यान होने से, ऐसा समझिए आप, उसके कारण रस दिए बिना ही निर्जरित हो जाता है, तब अविपाक निर्जरा होती है। फल दिए बिना तप करी जो कर्म छिपावे, तो ही शिव सुख दर्शावे। नहीं, ये यहाँ यही तो कह रहे हैं, रस दिए बिना ही निर्जरित हो जाता है, तब अविपाक निर्जरा है। तप के बल पर बिना फल दिए वही जगा दिया, अंदर के अंदर ही समूह नष्ट कर दिया। हाँ, सप्ताह में से नष्ट हो गए। एक तो किसी को जगा करके उठा करके मारे, और एक किसी को सोते हुए मार दे। तो सोते हुए मारा है कर्मों को, जगा करके उठाए कि उठ, तो उसमें तो खतरनाक है काम। देखो, किसी को जगा करके उठा करके यदि आप मारने की बात करोगे तो हो सकता है वो सामने वाला आप पर भी प्रहार करे, खतरनाक है ना। तो कर्म के उदय में आने पर नष्ट करने की बात तो खतरनाक है। फिर तो क्या करोगे? उठ गया तो उठ करके खड़ा हो गया, उसको तो जो करना था उसने अपना काम कर दिया, तुमने उसको जगा दिया, लेकिन उसको जगने ही नहीं दिया, उसको उठने ही नहीं दिया, सत्ता में से नाश कर दिया। वो चर्चा चल रही है यहाँ, वो अविपाक निर्जरा है, पड़े पड़े ही नष्ट कर देना। हाँ, देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तब अविपाक निर्जरा होती है जो नवीन कर्मबंध और संसार भ्रमण का कारण नहीं है, नए कर्मबंध का कारण भी नहीं है वो। इसलिए कर्मों की गांठ की अविपाक निर्जरा करना चाहिए, जिससे कर्मबंध और संसार भ्रमण है। सविपाक निर्जरा काम की नहीं है, अविपाक निर्जरा ही काम की है। सविपाक निर्जरा लक्ष्य करने योग्य नहीं है। जो अविपाक निर्जरा है ये वास्तव में मुक्ति प्रदान करने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है, भव भ्रमण से छुड़ाने वाली है। इसलिए अविपाक निर्जरा ही करने योग्य है, ऐसी ये बात कह रहे हैं। बंध और मुक्ति के कारण क्या है, ये बात आगामी चंद में कहना चाहते हैं। अपन इस बात को देखिए। हाँ, सब सही तरह से बातें।
प्रकाश दे आपा परिभाष दे कुमानुषी रखानी है शरीर विज्ञान में कुबंधरी विमान में स्वकर विच्छान में कुपर रमानी है अनुभवताय में कुजी जताय में ताउन जताय में कुभव्य रवानी है जहाँ तहाँ काय में पुकार के उतार में सुख विस्तार में कुवर कुची रवानी है निर्वाणी की अद्भुत परमान अनालाल की करे दे माता ज्ञान निर्वाणी भारती लोहित बुद्ध है जो तेरा शरणा गए सो पावन तुझे जावानी के ज्ञान से तुझे लोकारो सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें